हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सामाजिक स्वीकृति और मान्यता हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। हम दूसरों को खुश करने, उनकी स्वीकृति पाने और उनके अनुसार जीने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? जब आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। आप अपनी खुद की कीमत भूल जाते हैं और किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। अब समय आ गया है कि लोगों की चापलूसी बंद करें और अपने लिए खड़े हों। स्वीकृति की आवश्यकता बचपन से हमारे अंदर होती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र होना चाहिए, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। ये चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करने लगती हैं तो वे विषैली हो जाती हैं। लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप टकराव से बचने या उनकी कृपा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुसार नाचते हैं, जबकि वे आपकी कमजोरियों का आनंद लेते हैं। अस्वीकृति का डर भी एक कारण है कि हम लोगों की चापलूसी करते हैं। हमें डर रहता है कि अगर हमने ना कहा, अगर हमने अपनी बात रखी तो हमें बहिष्कृत किया जा सकता है या जज किया जा सकता है। यह डर आपको रोक सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे आपका अधिक सम्मान करेंगे जब आप अपने लिए खड़े होंगे। सच्चे रिश्ते आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि दासता या अधीनता पर। जब आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। आप खुद की परछाई बन जाते हैं, हमेशा किसी और के प्रकाश में जीते हुए। आप अपने विचारों, अपनी राय और अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, केवल शांति बनाए रखने या पसंद किए जाने के लिए। लेकिन ऐसा करने में आप अपनी खुद की खुशी और आत्म मूल्य की बलि चढ़ा देते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, अपने निर्णयों पर सवाल उठाने लगते हैं और खुद पर विश्वास खो देते हैं। समय के साथ यह आक्रोश और निराशा की ओर ले जा सकता है। आप फंसने लगते हैं, जैसे आप किसी और का जीवन जी रहे हैं। यह भावनात्मक बोझ आपको नीचे गिरा सकता है, जिससे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आप खुद को विषैले रिश्तों या नौकरियों में फंसा हुआ पा सकते हैं जो आपको खोखला कर देती हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप बोलने या बदलाव करने से डरते हैं। मानव भाषा के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है ना। यह एक ऐसा शब्द है जो सीमाओं को परिभाषित करता है और आपकी स्वायत्तता को घोषित करता है। न कहना आपको बुरा व्यक्ति नहीं बनाता, यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अपनी कीमत जानता है, अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को और अपने भले की प्राथमिकता देना ठीक है। याद रखें, आप खाली कप से किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। छोटे छोटे स्व अधिकारिता के कार्यों से शुरुआत करें। उन चीजों के लिए न कहें जो आपके मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं या जो आपको असहज करती हैं। अपनी राय व्यक्त करें, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने निर्णयों पर कायम रहें, भले ही वे लोकप्रिय न हों। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे। आप देखेंगे कि आपका आत्ममूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान की भावना पर निर्भर करता है। जिस संगति में आप रहते हैं वह इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल आपको आपके द्वारा उनके लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए महत्व देते हैं, तो आप हमेशा उन्हें खुश करने की आवश्यकता महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहना चुनते हैं जो आपको वैसे ही सम्मानित करते हैं जैसे आप हैं, तो आपको अपने सच्चे रूप में रहना आसान लगेगा। सच्चे दोस्त और प्रियजन आपकी ईमानदारी और ताकत की सराहना करेंगे। वे आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप उन्हें खुश करने के लिए अपने स्वाभिमान की बलि दें। वे आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे और आपको अपने लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित करेंगे। ये वही लोग होंगे जो आपको बढ़ने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद करेंगे। लोगों की चापलूसी बंद करने के लिए आपको पहले खुद को अपनाना होगा।
यह समझें कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको किसी और के सांचे में फिट होने के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी विशिष्टता आपकी ताकत है और सही लोग इसे पहचानेंगे और इसकी सराहना करेंगे। अपनी आत्मसम्मान को बढ़ाने पर काम करें। अपने हर छोटे से छोटे उपलब्धियों को पहचानें। अपनी ताकत का जश्न मनाएं और अपनी कमजोरियों पर काम करें, लेकिन यह सब अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। जितना अधिक आप खुद को महत्व देंगे, उतनी ही कम आपको दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होगी। जीवन बहुत छोटा है दूसरों के लिए जीने के लिए। लोगों की चापलूसी करना बंद करें और अपने लिए जीना शुरू करें। अपने मूल्यों, अपने विश्वासों और अपनी खुशी के लिए खड़े हों। सही लोग इसका सम्मान करेंगे और जो नहीं करेंगे वे आपके समय के लायक नहीं हैं। याद रखें, आप एक ऐसा जीवन जीने के लायक हैं जो आपके लिए सच्चा हो, न कि ऐसा जो दूसरों की अपेक्षाओं से निर्धारित हो। सीधे खड़े हो, खुद पर गर्व करें और कभी भी किसी को यह महसूस न करने दें कि आप उससे कमतर हैं। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।